नमस्कार। आइए जानते हैं जन्म से जुड़ी संतोषी माता की कथा और शुक्रवार का विशेष महत्व। जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। शुक्रवार व्रत का महत्व। शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म की देवी को समर्पित किया गया है। ऐसा इस आधार पर कह रहे हैं कि यह दिन माता लक्ष्मी, माता संतोषी, माता काली की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। यह दिन धन, वैभव और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस पर भी माता की कृपा बरसती है उसके भाग्य खुल जाते हैं। इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से किसी भी देवी के व्रत का पालन करता है और शुक्र यंत्र लॉकेट को धारण करता है, उसकी कुंडली में मौजूद शुक्र के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शुक्र शुभ फल देने लगता है। माता संतोषी कौन है? अभी हमने शुक्रवार के दिन पूजी जाने वाली देवियों की बात की, जिसमें माता संतोषी का नाम भी शामिल था। कमल पुष्प पर विराजमान संतोषी माता जीवन में संतोष प्रदान करने वाली देवी है। शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा किए जाने का विशेष विधान है, क्योंकि इसी दिन माता संतोषी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं जन्म से जुड़ी संतोषी माता की कथा। संतोषी माता के जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि यह गणेश भगवान अपने पुत्रों शुभ और लाभ की हट के आगे हार गए थे, तब उनकी पुत्री का जन्म हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की दो पत्नियां थीं। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि था, जिन्हें प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां माना जाता है। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नामक दो पुत्र हुए। भगवान गणेश के इन्हीं दो पुत्रों को शुभ लाभ कहा जाता है, जबकि तुष्टि पुष्टि को गणेश जी की बहुएं और पोते आमोद और प्रमोद हैं। धार्मिक ग्रंथ इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी माता है। संतोषी माता का जन्म कैसे हुआ था? जन्म से जुड़ी संतोषी माता की कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब भगवान गणेश अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तब उनके पुत्र यह दृश्य देख रहे थे। इस पर उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाने वाली इस रस्म के बारे में जानना चाहा। अपने पुत्रों की बातें सुन गणेश जी बोले कि यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक रक्षा सूत्र है, एक सुरक्षा कवच रूपी रक्षा सूत्र, जो भाई बहन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। अपने पिता के मुख से ये बातें सुन दोनों भाई शुभ और लाभ एक बहन की जिद पकड़ ली। दोनों कहने लगे कि अगर ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। दोनों की हट को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक ज्योति को उत्पन्न किया और उस ज्योति में अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। आत्मशक्ति सम्मिलित करने के बाद उस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान गणेश की पुत्री का जन्म हुआ। गणेश जी ने अपनी इस पुत्री का नाम संतोषी रखा। संतोषी माँ के माता पिता कौन हैं? देवी संतोषी की माता रिद्धि सिद्धि और पिता भगवान गणेश हैं। संतोषी माता में भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि तीनों की ही आत्मशक्ति शामिल है, जिस कारण रिद्धि और सिद्धि दोनों ही उनकी माँ हैं। माँ संतोषी और माँ दुर्गा एक है। हिंदू धर्म में संतोषी माता और माँ दुर्गा एक तो नहीं है, पर संतोषी देवी को माँ दुर्गा का ही अंश माना गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि माता संतोषी देवी दुर्गा का अन्य रूप है। संतोषी माता की कथा। संतोषी माता के जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि यह भगवान गणेश अपने पुत्रों शुभ और लाभ की हट के आगे हार गए थे, तब उनकी पुत्री का जन्म हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की दो पत्नियां थीं। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि था, जिन्हें प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां माना जाता है। संतोषी माता किसकी अवतार है? संतोषी माता प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा का प्रतीक मानी जाती है। ये माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक संतोषी माता का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। संतोषी माता को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। संतोषी माता का मंत्र क्या है? संतोषी माँ महामंत्र। जय माँ संतोषिये देवी नमो नमः। श्री संतोषी देव्ये नमः। ओम श्री गजोदेवो पुत्र्याय नमः। ओम
सर्व निवारणाय देवी भूताय नमः। माता संतोषी कैसे प्रकट हुई? गणेश जी की इच्छा से हुई प्रकट माता संतोषी। मान्यता है कि गणेश जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है, लेकिन कई जगहों पर यह माना जाता है कि माता संतोषी श्री गणेश की पुत्री है। दरअसल गणेश जी ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है और उन्हें अपनी पुत्री का नाम दिया। संतोषी माता के व्रत में कौन सा फल खा सकते हैं? संतोषी माता की पूजा की विधि। अब माँ संतोषी को सिंदूर, अक्षत, फूल और माला चढ़ाएं। संतोषी माता को भोग में चना और गुड़ चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही केला भी उन्हें चढ़ाना चाहिए।